हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के लाइव क्लास में वेलकम करता हूं। आज हम लोग संधि में क्लास थर्ड पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग डेली वर्तनी पढ़ते हैं, अक्षर शब्द के बारे में। तो इसको पहले डिक्टेशन कुछ पॉइंट पढ़ लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना संधि के बारे में। तो सब लोग जुड़ जाएंगे, सब लोग जुड़ जाइए जल्दी। इसके बाद चलते हैं आगे। सब लोग जुड़ जाएंगे के बाद इसके बाद चलते हैं फिर आगे। तो चलते हैं, पहले हम लोग इसको कहते हैं अक्षरी या वर्तनी। पहले इसको कुछ पढ़ते हैं, डेली प्रैक्टिस के लिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे वर्ड है प्रज्वलित, प्रज्वलित। इसके बाद विभीषण, विभीषण। उज्ज्वल, उज्ज्वल। तत्व। इसको नोट करते रहेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब लोग जुड़ जाएंगे। एक बार शेयर कर देंगे इसे, एक बार शेयर कर देंगे सब लोग। बिंदु, ठीक है। सारा इंपोर्टेंट शब्द मैं बता रहा हूं। सानिध्य, ये नोट कर लेंगे। दधीचि, वाल्मीकि, कवित्री। ये सब इंपोर्टेंट शब्द है, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है बार बार, ठीक है। वाल्मीकि, दधीचि, कवित्री। लावण्य, ये नोट कर लेंगे साथ के साथ। पहले इसकी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। औन्नति, औन्नति। कर्तव्य, कर्तव्य। गलानी, गलानी।
कृतकृत्य, ठीक है, ये सब इंपोर्टेंट वर्ड है। कवित्री भी आता है, वाल्मीकि, दधीची, ये तत्व, तत्व में आधा तत्व भी इसके ऊपर आधा तत्व रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कृपया, कृपया ऐसे लिखा जाता है। उर्मिला, उर्मिला, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, नोट कर लेंगे। कैलाश, कृतित्व, कृतित्व, इतना नोट कर लेंगे, ये सब इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे, पहले इसे नोट कर लेंगे। प्रज्वलित लिखा हूं, विभीषण, उज्जवल, तत्व, बिंदु, सानिध्य, दधीची, वाल्मीकि, कवित्री, लावण्य, औन्नति, कर्तव्य, गलानी, कृतकृत्य, कृपया, उर्मिला, ऐतिहासिक, कैलाश, कृतित्व, ठीक है। इसे पहले नोट कर लेंगे सब लोग। इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये महत्वपूर्ण शब्द है, डेली का इसको फेयर कर लेंगे, डेली के लिए प्रैक्टिस हो गया। और इसके बाद हम लोग संधि में जो चैप्टर चल रहा था संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे फिर। तो चलते हैं आगे। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक क्लास हम लोग का हो गया है संधि का, ठीक है। आज संधि का क्लास 2 है, यानी सेकंड है, ठीक है। आज दूसरी क्लास है संधि के लिए, तो इसको बढ़िया से समझेंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी जुड़ जाए। मैंने बताया था, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि संधि का जो अर्थ होता है, अर्थ होता है इसका जोड़ या मेल होता है। मैं पीछे बता दिया हूं, संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल, ठीक है ना। वर्णों के मेल से, वर्णों के
मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें, तो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं भाई? संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, कल मैंने बता दिया था। उसके बाद बताए थे कि संधि के यानी इसके तीन भेद होते हैं, तीन भेद हैं, ठीक है। पहला बताए थे स्वर संधि, दूसरा बताए थे व्यंजन संधि, और तीसरा बताए थे विसर्ग। ये चीज हमने पढ़ा था, ठीक है। ये कल मैंने बता दिया था कि संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद मैंने बताया था कि स्वर संधि के यानी इसके 5 भेद होते हैं। साथ के साथ नोट कर लेंगे क्योंकि मैंने ये बता दिया था। इसके 5 भेद होते हैं। पहला बताया था स्वर संधि में दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा अयादि संधि। ये चीजें मैं बता दिया हूं पीछे, इसको नोट कर लेंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल भी कह सकते हैं इसको, या मेल, जोड़ या मेल। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं भाई? संधि कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंदर 5 भेद पड़े थे, इसके 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और इसके बाद पढ़े थे अयादि संधि, ठीक है। यन संधि और अयादि संधि। इसको नोट कर लेंगे जल्दी, ये कल मैंने पढ़ा दिया है क्लास 1 में। इसकी क्लास 1 में मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, जैसे भी। ये मैं कल पढ़ा दिया हूं। इसकी क्लास 1 का संधि का वीडियो देख लेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़े थे स्वर संधि में, स्वर संधि में पढ़े थे इसमें किसके 5 भेद है। पहला दीर्घ संधि, इसका उदाहरण भी बता दिए थे और इसका ट्रिक भी बता दिए थे। दीर्घ संधि का ट्रिक मैंने बताया था कि इसमें होता है आ, बड़ी ई, बराऊ और री। ये ट्रिक है। मैं कल बता दिया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है दीर्घ संधि, और इसके बारे में मैं बता दिया था, खूब अच्छा से एग्जांपल करवा दिया था, ठीक है ना। इसका क्लास 1 का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ट्रिक बताया था दीर्घ संधि में कि इसका अंतर्गत आता है आ, बड़ी ई, बराऊ और री। ये ट्रिक बताया था, ठीक है जी। जैसे मैं बताया था कि एग्जांपल में रामा वतार,
तो रामावतार में मैंने बताया था कि रामा आ, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये किसमें होगा भाई, ये होगा आपका दीर्घ संधि में, इसमें बीच में आ की मात्रा आ रहा है, रामावतार आ, तो ये आ गया किसमें, ये आ गया भाई आपका दीर्घ में आ गया। इस चीजों को ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने बताया था मतानुसार, तो पढ़ेंगे मता आ, तो इसमें आ गया, आ का उच्चारण ये आ रहा है भाई, तो ये किसमें हो गया भाई, दीर्घ में बता दिए थे। और भी बताए थे जैसे दीपाकर, दीपाकर, तो दीपा यानी आ रहा है, तो ये भी किसमें हो गया भाई, दीर्घ संधि में, क्योंकि इसकी ट्रिक है कि जब उस शब्द को पढ़ने के बाद उसमें आप बड़ी ई, बड़ा ऊ और री का बीच में उच्चारण आ जाए तो समझो कि वो कौन सा संधि है, यानी स्वर संधि तो है ही, स्वर के अंदर कौन सा है भाई, दीर्घ संधि है भाई। इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट रखेंगे, ठीक है जी। जैसे मैंने और भी बताया था सतीश, तो सतीश यानी सती यानी बड़ी की मात्रा है ये, तो ये किसमें आ गया अभी, दीर्घ संधि में आ गया, ये भी समझ सकते हैं आप। जैसे मैंने बताया था अनुदित, अनुदित, अनु, अनु, तो ऊ की मात्रा यानी बड़ा ऊ की मात्रा आ रहा है, ये किसमें आ गया भाई, दीर्घ संधि में आ गया भाई। इस चीजों को एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सचिंद्र, तो सची बोलने तो बड़ी की मात्रा आ रहा है, ये भी उसी में हो गया। लघुर्जा पढ़ सकते हैं, लघु यानी बराऊ की मात्रा आ गया। जैसे हम पढ़ सकते हैं पितरन, ये नामी वर्ड है, कई बार आया भाई पेपर में, पितरन यानी री की मात्रा आ रहा है, पितरन, तो ये भी हो गया। तो दीर्घ संधि का मैंने कल उदाहरण बता दिया था, खूब अच्छा से पढ़ा दिया था दीर्घ संधि। इस चीजों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे और ये दीर्घ संधि आपका क्लियर हो गया कि इसको कैसे हमें पहचानना है, पहचान करने का तरीका आपको पता हो गया कि दीर्घ संधि का मतलब आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री फॉर ऋषि वाला री जब आएगा तो समझेंगे दीर्घ संधि है। जैसे आप सतीश लिख रहे हैं, बड़ी की मात्रा, मतानुसार विद्यालय, मतानुसार दीपाकर, सतीश, अनुदित, सचिंद्र, लघुर्जा, पितरन, तो ये सब किसमें हो गया भाई, दीर्घ संधि। एकदम ट्रिक याद रखना है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और उसके बाद री, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये भी मैंने पढ़ा दिया था। आगे चलते हैं, इसे नोट कर लेंगे, जैसे भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आते हैं, मैंने बताया था दूसरा गुण संधि, यानी दूसरा इसका भेद होगा गुण संधि। इसका भी मैंने ट्रिक बता दिया था कि जिसमें ए, ओ और आ जाए, ए ओ आर आ जाए तो ये किसमें होगा भाई, गुण संधि में होगा। जिसमें ए ओ आर आ जाए वो किसमें होगा भाई, गुण संधि में होगा। अब इसमें कैसे पहचानेंगे, इसमें कैसे पहचानेंगे, तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप बोल दो गणेश, आप बोल दो परमेश्वर, ठीक है ना, सुरेश, महेश, धीरेन्द्र, इस टाइप का होगा, किसमें होगा भाई, गुण संधि में होगा। जैसे हम बोले महर्षि, ठीक है ना, ये भी इसी में आ गया भाई। जैसे मैं बोलूं
गंगोरमी, ठीक है ना, इसी में आ गया भाई महोपकार, ठीक है, तो ये इसमें आ गया। दिनेश, सुरेश, तो ये सब आ गया किसमें, गुण संधि में। गुण संधि का ट्रिक ये है आपके सामने कि जिसमें ए ओ अर जो होगा वो किसमें होगा भाई, गुण संधि में। एकदम ट्रिक में पूरा याद करवा दूंगा। पहले हम लोग इस तरीका से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक ही बार ट्रिक बता देंगे तो आप लोग पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आप ट्रिक पर होगे, ट्रिक भूल जाओगे, ठीक है जी। क्योंकि इसकी सफल होने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। ये चीज ट्रिक है समझने के लिए है, लेकिन पहले आपको एक्सप्लेन करके समझना होगा, ठीक है। अब समझेंगे, यहां पर गुण संधि में हम लोग पढ़ लिए ए ओ अर। अब आपसे महेश, दिनेश, सुरेश, गणेश, राजेश इस टाइप से बोलेगा गुण संधि में। परोपकार, महोपकार, ठीक है ना, सूर्योदय, सूर्योदय, ओ, तो इस टाइप के आएगा भाई, इसी में आएगा। फिर अर्व से सुनो, राजर्षि, राजर, अर, राजर्षि, राजर्षि बोल रहे हैं तो अर आ रहा है, यानी राजर्षि। देवर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, इस टाइप से होगा। वो किसमें होगा भाई, ये आएगा गुण संधि में। जैसे मैं लिखा हूं गंगोरमी, तो ओ, गंगो, ओ, तो ये इसमें आ गया। महोपकार, महो, ओ, बीच में साउंड को, यानी उसके उच्चारण को, प्रोनाउंसिएशन को, उसको समझना है और फिर उस चीजों को सीखना है। जैसे यहां बोले दिनेश, तो ए आ गया, सुरेश, तो ए आ गया, ठीक है जी। इसको नोट भी कर लेना है साथ के साथ, एकदम नोट करेंगे, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। एकदम बढ़िया से सारा कॉन्सेप्ट कराएंगे। जैसे महर्षि है, महर्षि, महर्षि, अर, अर, तो ये चीजें हो गया। जैसे महोपकार, तो महो, ओ, तो ये इसमें हो गया। परमेश्वर, तो परमे, ए, ये इसमें हो गया। गंगोरमी, ओ, गंगो, ओ, इसमें आ गया। गणेश, तो गणे, ए, इसमें आ गया। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे कि इसमें याद करने का तरीका यह है कि दीर्घ संधि में बताए थे आ, बड़ी ई, बराऊ और री, ये विकल्प पढ़ा चुका हूं। ए ओ अर, ए ओ अर, इसमें एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। किसी भी शब्द का मैं बताऊंगा कि पेपर में कैसे पूछा जाता है, पहले इसको पढ़ेंगे और उदाहरण में जहां भी इस तरीका से साउंड आएगा बीच में, आप पकड़ लेना कि ये किसमें है। तो गुण संधि में क्या हो गया, ए ओ अर, ठीक है जी। बिल्कुल नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद चलते हैं आगे। अब आज का स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं तीसरा, इसमें वृद्धि संधि, ठीक है ना। परिभाषा नहीं रटना है, इसको कंसेप्ट में बता रहा हूं, एकदम ट्रिक को क्लियर करना और ये बिल्कुल हो जाएगा। जैसे इसमें है कि ऐ और ओ, ये जहां आएगा तो ये समझना कि वृद्धि संधि। कहीं भी किसी शब्द को पढ़ते समय बीच में ए आ जाए और ओ आ जाए तो समझना किसमें भाई, ये वृद्धि संधि का उदाहरण। किसी भी शब्द को पढ़ने के बाद बीच में ए आ जाए और ओ आ जाए तो इसको समझना कि किसमें भाई, वृद्धि संधि का उदाहरण है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल तथैव, ठीक है ना। तो इसमें देख लो, जैसे मैं बोलूं एक एक, एकदम साथ के साथ नोट करेंगे, सब पढ़कर मैं बताऊंगा, पहले नोट करें। मैं साइड हट जा रहा हूं, इसे नोट करते रहेंगे। धनैश्वर्य,
जलौध। एकदम नोट करते रहेंगे साथ के साथ। क्लियर हो गया? वनौषध, एकदम क्लियर करेंगे। महौज, महौज, और भी देख लेंगे। परमोदार्य। ठीक है जी। तो ये किसमें हो गया भाई? ये सारा है वृद्धि संधि का उदाहरण। जैसे इसमें हम पढ़े तथै, ऐ, इसमें एक ऐ, इसमें देखो धनै, ऐ, जलौ, जलौध, तो ओ, जलौ, ओ, देख लो भाई। इसमें देख लो बनौषध, बनौ, ओ। इसको साउंड को इस तरीका से क्लियर करेंगे, कोई इसमें रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है जिसमें बीच में जो उच्चारण आएगा वो ऐ और किसका आएगा? ओ का आएगा। एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एकदम आराम से क्लियर करेंगे। महौज, महौ, ओ, देख लो ओ का आ रहा है इसमें। जैसे परमोदार्य, तो परमो, ओ, तो इसमें जहां पर इसका साउंड आ गया वृद्धि संधि। आपके सामने मैं उदाहरण पूरा लिख दूंगा, लेकिन आपको 7-8 उदाहरण में क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। बाद में मैं तोड़ना सब चीज बताऊंगा, पहले आपको पहचानना है। पहचान आ गई तो आप चैप्टर के बारे में समझ गए। इस चीजों को ध्यान रखेंगे हमेशा। जहां डाउट होगी कमेंट में करके बता सकते हो, ऐसे डाउट तो होगी नहीं। देखेंगे ये तथै लिखा है, तो तथै, ऐ, देखो एक होता है ये ए पढ़ते हैं और एक होता है इसे ऐ पढ़ते हैं। एक होता है ओ और एक होता है ओ। तो ये चीज तो हमने पढ़ा है किसमें? गुण संधि में। और ये चीज किसमें पढ़ेंगे? वृद्धि में, क्योंकि ए में वृद्धि हुआ था, ऐ बन गया, ओ में वृद्धि हुआ था, ओ बन गया। तो ये वृद्धि, तो इसलिए इसे वृद्धि बोल रहे हैं, वृद्धि संधि। और इसको बोलेंगे गुण संधि। तो बस ये चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? धनैश्वर, तो धनैश्वर्य है, तो धनै, ऐ, ये देखो एक ऐ, ये जलौध, तो देखो जलो, ओ, वनौषध, वनो, ओ, ये देख लो महौज, ओ, ये परमोदार्य, तो परमो, ओ। इस टाइप से जोड़ा है, किसमें आएगा भाई? वृद्धि संधि में। ऐ और ओ जिसमें आ जाए उसको क्या बोलेंगे भाई? वृद्धि संधि। ठीक है, तीसरे सब लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एकदम साथ के साथ नोट करते रहना है और आगे बढ़ना है। किसको मैं रफ कर देता हूं? तो हम लोग स्वर संधि में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि में चौथा पॉइंट पाएंगे, ये है हमारा यन संधि। यन संधि या यन संधि को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके ट्रिक देख लो। एक तो रहेगा य, एक रहेगा र और एक रहेगा व। य, र और व।
तो य का या भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। र का रा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो य, रे और वे, ये जिसमें आएगा कौन सा संधि होगा भाई? ये होगा यण संधि। इसका उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे इसका एग्जांपल में आपको मैं लिख दूं पर्यावरण, पर्यावरण। तो जब पर्यावरण पढ़ेंगे तो पर्या नहीं हो रहा है, पर्या या। तो या का मतलब य से रिलेटेड है, किसमें होगा भाई? यन संधि में होगा। इस चीजों को नोट करते रहेंगे, साथ के साथ नोट करेंगे, साथ के साथ नोट भी करेंगे इसे। जैसे इत्यादि लिख लेंगे, इत्यादि, स्वागत लिख लेंगे, स्वागत, मध्य वाले लिख लेंगे, अत्याचार लिखेंगे, पितृनुमति लिख लेंगे, मात्र आज्ञा लिख लेंगे, साथ के साथ नोट करते रहेंगे। पित्रादेश लिख लेंगे, पित्रादेश, पित्रालय, इतना वर्ड है, काफी है भाई। इसे नोट कर ले एक बार। अब देखेंगे इसमें, जैसे यहां पर पर्यावरण पढ़ेंगे, इसको तोड़ते तो परि प्लस आवरण होता है, उसके बारे में अभी नहीं जाएंगे। अभी आपको सीखना है, अभी सीखना क्या देखेंगे? पर्यावरण। तो पर्या या यानी या वाला है, ये विद्यालय नहीं है कि विद्या आ, यहां पर्या या, इस चीजों को यहां पर देखेंगे। इत्या, इत्यादि, तो इत्या या यहां पर आ नहीं आ रहा है, या आ रहा है, तो य से या, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर स्वागत के बारे में पढ़ेंगे, तो स्वा वा, तो वा का मतलब व से रिलेटेड, ये आ नहीं है, आ वाला दूसरा होता है, वो जैसे रामा होता, रामा तो वहां आता है। यहां पर स्वा वा यानी स्वागत, तो वा ये बीच में आ रहा है। यहां पर देख लेंगे मध्य वाले, तो मध्य वा आ तो नहीं आ रहा है ना, ये कोई रामा अवतार नहीं है या ऐसा कुछ तो नहीं है, मध्वा वा तो वह आ गया, तो इसी में आ गया रिलेटेड। अत्याचार, तो अत्या या तो या इसमें आ गया भाई। पितृ अनुमति, तो त्र जो त प्लस र यानी त्र जो कह रहा है, त्र का मतलब उसमें र आ रहा है, तो पितृ अनुमति र आ गया। मात्रा आ गया, मात्रा रा, मात्रा त्रा में रा आ रहा है,
इसमें आ गया। पित्रा देश, तो पित्रा, पित्रा में रा आ गया। पित्रालय में पित्रालय, तो यानी रा हो गया, तो ये आ गया। ठीक है ना। तो ये जितने पॉइंट भी, ये भी आ गए इसमें, तो ये जितना इससे रिलेटेड पॉइंट हो गया भाई, ये किस में होगा? ये होगा आपका यन संधि। ये किस में होगा भाई? आपका यन संधि। तो मैं दीर्घ संधि का ट्रिक बताया था, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। एक बार रिपीट कर लेंगे अपने मन में। दीर्घ संधि का ट्रिक था आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। उसके बाद मैंने बताया था गुण संधि। गुण संधि का ट्रिक बताया था ए, ओ, अर। उसके बाद मैंने बताया था वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में मैंने बताया था ए और औ। उसके बाद यन संधि में, यन संधि में बता दिया हूं यहां पर य, र और व, ये आ गया। अब इसके बाद चलना है अयाधि संधि। ठीक है भाई, इसके बाद अयाधि संधि। इसको साथ के साथ नोट करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। एकदम सारा पॉइंट याद हो जाएगा, एकदम सारा साथ के साथ याद हो जाएगा। बस इसको पढ़ना है अच्छा से, एकदम साथ के साथ। ठीक है। और ये क्लास 2 से क्लास 1 देख लेंगे, उसमें और डिस्कस कराऊं इसके। फिर आगे क्लास 3 भी चलेगा। एकदम क्लियर करना है आराम आराम से, बेचैनी में नहीं पढ़ना है, नहीं तो सब गोल हो जाएगा। अब पढ़ेंगे पांचवा, नंबर 5, अयाधि संधि। अयाधि संधि। ठीक है भाई। अब अयाधि संधि का इसमें ट्रिक देख लेंगे। इसका क्या होता है भाई? इसमें होता है आए, आए, आओ, आओ। बस इतना ही ट्रिक है, कहीं गलती नहीं होगा। आए, आए, आओ, आओ। साथ के साथ नोट भी करते रहेंगे एकदम, कि टाइम वेस्ट नहीं होगा और समझ में भी आएगा। आए, आए, आओ, आओ, ये आएगा किसमें? अयाधि संधि। ठीक है भाई। तो पहले ट्रिक लिख ले, इसके बाद मैं इसका 7-8 एग्जांपल लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जांपल लिखेंगे, जैसे शयन। एकदम साफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। नहीं दिखे तो कमेंट करके बता देना, दिख रहा होगा बिल्कुल साफ। शयन, चयन, पवन, हवन, भवन। इसे नोट कर लेंगे। गायक, नायक, गायन। ठीक है भाई। इसी तरीका से होगा। अंशु क्लास जो होती है शाम को 6 बजे से, इतने लेट से जुड़ोगे तो कैसा होगा? टाइम टेबल तो सब पता है, टाइम से जुड़ो भाई। ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका पॉइंट। ठीक है। इस तरीका से हो गया, बिल्कुल फ्रेश दिख रहा होगा भाई, एकदम क्लियर। तो देखेंगे इसको प्रैक्टिस कैसे करें। देखो इसमें आए हो, आए हो, उससे कंफ्यूजन मत होना है। आए, आए से नहीं, बस आपको ये देखना आए वाला आओ वाला मिल जाए। आए आओ से मतलब नहीं है, वो लाइन खींच जाता, बात वही होता है। तो देखेंगे
जैसे बात यहां पर करते हैं कि पहला है शयन, तो शयन में हम लोग जब पढ़ेंगे शयन, शयन तो शय, तो इसको पढ़ेंगे शयन, आयन, आय आय, तो इसमें क्या आएगा भाई, आय का आएगा। जैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं चयन, तो चयन, आयन यानी आय आय, इसमें आयन आय आ गया। जैसे मैं कहूं पवन, तो पवन, पावन, आओ आओ आओ, तो ये इसमें आ गया। जैसे हम लोग पढ़ेंगे हवन, हवन, तो हवन, तो यहां पर कहेंगे हवन, आवन, आओ आओ, तो इसमें ओ आ गया। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे भवन, तो भवन में भावन, आओ आओ, तो ये आ गया। जैसे हम लोग कहेंगे गायक, तो गायक, गायक, आय आय, गाय, ऐसा है ना गाय, तो आय, तो इसमें आय आ गया। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे नायक, तो नायक, नाय, आय आय, तो ये आ गया। जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसमें गायन, तो गायन, गायन, आय, तो ये आगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आय आ रहा है, आय आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है ना, ओ आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, आय आ रहा है, आय आ रहा है, इसमें भी आय आ रहा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इस तरीका से हम लोग पढ़ते हैं और कभी भी हम लोग भूलते नहीं है। ये जो ट्रिक है ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, साथ के साथ एक्सप्लेन भी हो गया। ये नहीं कि हाँ जी हर जगह काम नहीं करेगा, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल, संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि का परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, एक स्वर संधि, फिर एक व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, उसके बाद यन संधि, फिर आयादी संधि। अब उसके बाद मैंने ट्रिक बताया था कि दीर्घ संधि में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री होता है। गुण संधि में ए, ओ, अर होता है। वृद्धि संधि में ए, ओ होगा। यन संधि में या, रा और वै होगा। उसके बाद यन संधि में, आयादी संधि में आए, आए, औ, आ होगा। तो ये सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया और ये आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अगर कोई डाउट है यहां से तो एक बार बताएंगे, अगर नहीं भी दिख रहा होगा कहीं तो ये भी बता सकते हैं। बताइए यहां तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं। बिल्कुल ऐसे तो साफ दिख रहा है, कोई डाउट तो है नहीं। बाकी आप लोग जो लोग नए जुड़े हो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के ग्रुप में बताएंगे कि क्लास ऐसे चलती है। बताइए यहां तक कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बताएं पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रॉब्लम नहीं है, चलो बढ़िया है भाई, प्रॉब्लम नहीं है तो और अच्छा। एक बार सब लोग लाइक कर देंगे अगर अच्छा लगा हो तो, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। बढ़िया भाई, चलो संधि का यूज अभी बताऊंगा, अभी आराम आराम से बताऊंगा, एकदम बिल्कुल आराम से। एक दिन में बताऊंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। एकदम याद है सारा चीज, ठीक है ना। हिंदी में 100 का बात करोगे 100 में 100 ही आता है मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस आराम आराम से आपको बताऊंगा। अभी आज हमने स्वर संधि पढ़ा, फिर कल व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको तोड़ना सिखाएंगे, उसको जोड़ना सिखाएंगे, तोड़ना मतलब उसका विच्छेद करना सिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसे इतना जल्दी इसको नहीं छोड़ेंगे, जब तक क्लियर नहीं होगा आपके साथ लगे रहेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, जैसे हल्का हल्का पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर होगा, नहीं तो बेचैनी में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बताऊंगा आयुष, बिल्कुल एकदम सारा डाउट क्लियर कराऊंगा, फिर आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, फिर आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं
फिर हम लोग मिलते हैं 7:15 बजे इंग्लिश की क्लास में। आज चैप्टर स्टार्ट होगी, बिल्कुल आज स्टार्टिंग होगी, तो इसलिए सब लोग 7:15 बजे मिलेंगे। और जैसे मैथ्स लगता है वैसे ही इंग्लिश भी लगेगा, वैसे ही हिंदी भी लगता है, वैसे ही जीएस, सब चीज मिलेगा। बस आप टाइम टेबल आपको पता होनी चाहिए। और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर करें, ठीक है जी। 7:15 बजे इंग्लिश की क्लास, 7:15 बजे एकदम बिल्कुल, ठीक है भाई। हाँ, आज डेली क्लास चलती है, डेली क्लास चलती है। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो दिक्कतें हो जाती है, बाकी तो क्लास तो चलती है, लेट सेट चलती है, जरूर चलती है। जैसे 7:15 है, 7:15 बजे बिल्कुल आऊंगा, ठीक है ना। डेली चलती है क्लास, ठीक है ना। 8 बजे मैथ्स होता है, ठीक है, 8 बजे मैथ्स होता है, और फिर शाम को हिंदी, और 7 बजे इंग्लिश का टाइमिंग है। 5-7 मिनट इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। और जीएस भी चलती भी है, जीएस 9:30 बजे से पॉलिटी चलती है, 11 बजे साइंस चलती है, एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ, इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ, एक बार इंग्लिश पढ़कर देखना, मैं ही पढ़ाता हूँ इंग्लिश, बढ़िया एकदम। आओगे तो फिर पता चलेगा 7:15 बजे, ठीक है भाई। मैं ही पढ़ाता हूं, मैं ही पढ़ाता हूं इंग्लिश, ठीक है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं 7:15 बजे, धन्यवाद। अपने ग्रुप में भी बता दिया करो अपने दोस्तों